सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर्यन शिक्षा। सो गाइज, आज देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फॉर लूप का कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले गाइज एक अपडेट है कि एफबी पेज बन चुका है आर्यन शिक्षा के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप भी आर्यन शिक्षा के नाम से बन चुका है। सो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाओ और जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो, और अपने क्वेरीज, डिस्कशन या आप कुछ नई चीज़ सीखो तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं हर दिन कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मैं क्वेश्चन अपडेट करता रहूँ, और कुछ कुछ नए नए क्वेश्चन जो मुझे मिले और जो मैं सीखूँ और जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, अदर देन जो मैं वीडियोस बनाता हूँ या कोई नई चीज़ देखूँ, और जो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और हर दिन क्वेश्चन शेयर करूंगा जिससे हम डिस्कस कर सकें और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकें। तो जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। सो अब आते हैं फॉर लूप पे। सो गाइज, फॉर लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट होता है। सो बेसिकली जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में। सो पाइथन में थोड़ा सा फॉर लूप अलग होता है, ठीक है। अब ये कैसे अलग होता है देखते हैं। सपोज अगर फॉर लूप मुझे यूज़ करना है, ये मैं पिछले वीडियोस में भी हम फॉर लूप देख चुके हैं, लेकिन आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। सो फॉर बेसिकली कीवर्ड है जिससे हम फॉर लूप बनाते हैं। फॉर आई इन, ठीक है, इन इन इज अ ऑपरेटर, ठीक है, इन रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। मैंने क्या लिया, आई क्या वेरिएबल, इटरेशन वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम उसमें लेते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन सपोज एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कमेंट आउट, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा है ना विजुलाइजेशन अच्छा हो, क्योंकि लूपिंग टेक्निक्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि बिना लूप के आप अपना प्रोग्राम्स नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, प्रिंट स्टार, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सो 10 टाइम्स क्या हो गया, बेसिकली मेरा 10 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आपने इस वाले लूप में और इस लूप में एक अंतर आपको दिखना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करो 2 सेकंड के लिए और सोचो क्या अंतर है, ठीक है। सो बेसिकली अंतर जो है वो क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बेसिकली यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन पाइथन के केस में हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, ठीक है। अब सपोज अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो क्या मैं इफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0 लिखूं एंड देन कहूं कि इवन एंड देन एल्स ऑड, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर मैं रेंज यूज कर रहा हूं, सो वो चीज़ इजी हो जाता है, जहां पे मैं रेंज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो 0,10, 0,10 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मीनिंगफुल लिखता है। अगर खाली में 10 लिखूँ तो वो डिफॉल्टली 0 से ही लेगा, लेकिन मीनिंगफुल के लिए मैं लिख रहा हूँ ,2। ये जो 2 जो थर्ड पैरामीटर होता है, वो होता है हमारा स्टेप साइज, ठीक है। अगर आपने मेरी रेंज वाली वीडियो मिस कर दी है तो आप वो देख सकते हैं पीछे जाके, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हम स्टेप साइज देते हैं। स्टेप साइज 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर हमने 2 करना है, सो 2 एंड यहाँ पे अब मैं स्टार हटा देता हूँ आई, ठीक है, 0, 2, 4, 6 से, ठीक है। लेकिन सपोज अगर किसी कोई बोलता है कि मुझे रेंज यूज नहीं करनी और मुझे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे प्रिंट नहीं करना, तो क्या होगा अगर कोई यूज ऐसे करता है, आई प्लस इक्वस टू 2। बिल्कुल यार, ये डाउट भी आ सकता है कि आई प्लस इक्वस टू 2 कर देता हूँ, जंप तो तब भी कर जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस वो जंप नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। इन पाइथन वो नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रूफ है कि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता है। लेकिन वाया रेंज फंक्शन हम उस जो इटरेशन वेरिएबल है उसको बता सकते हैं कि आपको 1 के बाद जंप करना है, 0 के बाद आपको 1 मिस करके जंप करना है, ठीक है। अब जैसे अगर हमें डिक्रीमेंट प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज जे ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज जे इन रेंज 10,0, ठीक है। ये तो रेंज हो गई, क्योंकि आप इस केस में क्या देंगे, पहले अपर बाउंड देंगे, उसमें आपने पहले क्या दिया था, लोअर बाउंड दिया था, ठीक है। 10,1 कॉमा या 1, ये 1 ऐसे नहीं लिखना यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जब आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये समझना नेगेटिव -1, ठीक है। एंड प्रिंट जे, सो देखते हैं, ठीक है। सो ये चीज देखते हैं क्या होगा अब, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। डिक्रीमेंट में प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ ये हटा दूं, मैं ये भी हटा देता हूँ एंड यहाँ क्या कर देता हूँ, जे इक्वस टू जे माइनस इक्वस टू 1, सपोज मैं ये कर देता हूँ, क्या कुछ होगा इससे,
नहीं हुआ। कैसे प्रिंट हुआ? 0 1 2 3 4, ठीक है, बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने फॉर लूप ऐसे किया, अब हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। फॉर के अंदर बेसिकली फॉर लूप, ठीक है। सो उस बेसिकली उसमें अलग अलग लूप होते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। अब एक और लूप यूज करूंगा, फॉर जे इन रेंज 10, ठीक है। एंड प्रिंट, क्या प्रिंट कराते हैं, ठीक है, प्रिंट कराते हैं, स्टार ही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। लूप का एग्जीक्यूशन और यूज करना दोनों आपको आना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ n लिखता और यहाँ भी n लिखता 10 की जगह, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाता। सो बेसिकली लूप कितने टाइम चलेगा? 100। कैसे चलेगा? फॉर i इन रेंज, i की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई, बिल्कुल वैलिड है, लूप की बॉडी में जाएगा। फॉर j इन रेंज, j की वैल्यू 0 है, वैलिड है। प्रिंट स्टार, अब प्रिंट स्टार के बाद सपोज मैं आपको पेंट में ये चीज समझाता हूँ, ये बहुत ही मेन कंसेप्ट है जिनको हमेशा लूप्स में प्रॉब्लम होती है, तो अब नहीं होगी। सपोज मैंने एक फॉर यहाँ यूज किया, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ, और एक फॉर यहाँ यूज किया, सॉरी फॉर द राइटिंग गाइस। सो अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, ठीक है, क्योंकि मैं टच पैड से लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। सो अब यहाँ ये फॉर कंडीशन ट्रू हुई, ये फॉर कंडीशन ट्रू हुई, और मेरा प्रिंट हुआ, कुछ भी जो स्टेटमेंट है। प्रिंट के बाद ये लूप यहाँ नहीं जाएगा, ये रिटर्न यहाँ नहीं जाएगा, ये रिटर्न यहाँ जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न यहाँ कब तक जाएगा? जब तक जे 0 से 9 ना चल जाए, बेसिकली 0 से 9 ना चल जाए। उसके बाद जब ये जे फॉल्स होगा, ठीक है, जब ये फॉल्स होगा, क्या होगा? जब जे फॉल्स होगा, बेसिकली ये 3 नहीं है, मैं ब्रेसेस लगाने की कोशिश कर रहा था। जब जे फॉल्स होगा उसके बाद कंडीशन चलेगी i इक्वल्स टू 1 की, एंड फिर से जे 9 टाइम्स चलेगा। तो 10 इंटू 10, इट 100 टाइम्स, इट एग्जीक्यूट्स 100 टाइम बेसिकली, ठीक है। सो यस, इट एग्जीक्यूट्स, तो हमारा जो स्टार है वो बेसिकली 100 टाइम्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग। अगर हम कहते हैं लूप का नेस्टेड करना, नेस्टेड लूप यूज करना, सो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है नेस्टिंग ऑफ लूप का। तो बेसिकली हमारा जो फोकस था फॉर लूप पे था, तो हमने नेस्टेड फॉर लूप देखा, इंक्रीमेंट फॉर लूप भी देखा, डिक्रीमेंट अगर हमें प्रिंट करना है तो वो भी देखा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड बाय बाय।